प्यारे विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा माध्यमिक परीक्षा 2022-23 का मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 1 जारी कर दिया गया है। कक्षा 10 है और सब्जेक्ट इंग्लिश है। चलिए इसका पैटर्न क्या रहेगा और इसके आंसर क्या रहेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो आपका पहला रीडिंग सेक्शन जो आएगा वो आएगा 15 नंबर का, जो कि आपके नए सिलेबस में दिया गया है। दूसरा जो है आपका राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपको एप्लीकेशन वगैरह स्टोरी राइटिंग होगी, वो 13 नंबर का आएगा। उसके बाद में ग्रामर सेक्शन जो है आपका 15 नंबर का आएगा। इसके बाद टेक्स्ट बुक में फर्स्ट फ्लाइट से आपको 27 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सप्लीमेंट्री बुक जो है आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट, इससे 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल मिला के हो गए 80 नंबर के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, एक पैसेज दिया गया है जिसमें आपके स्वामी विवेकानंद इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी वाज वेल नोन बोथ इन इंडिया एंड इन अमेरिका ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, इस तरह से आपको बताया गया है। अब इसके बाद में इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हम देखते हैं और इनके क्या आंसर होंगे वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया है ये कलर में इसके आंसर है। अभी मैं बताऊंगा किसका आंसर है ये हाईलाइटेड। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद हैड एन डैश, तो आपको इस पैराग्राफ से ही जो ऑप्शन है उसमें चूज करना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद हैड एन इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, वेयर वॉज द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड, तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स कहाँ हेल्ड किया गया था, तो इस पैसेज को जब पढ़ोगे तो इसमें आ जाएगा शिकागो में। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये नया पैटर्न है, न्यू पैटर्न है आपका, जो 2023-22-23 में एग्जाम होगा उसके हिसाब से। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, विच रिलीजन डिड स्वामी जी रिप्रेजेंटेड इन अमेरिका, तो स्वामी जी ने किस धर्म को जो है रिप्रेजेंट किया था अमेरिका में, तो वो था हिंदुज्म। ठीक है, हिंदू धर्म को जो है रिप्रेजेंट किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे, मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया है, तो यहाँ पे लिख दोगे हिंदुज्म रिलीजन डिड वॉज रिप्रेजेंटेड बाई स्वामी जी इन अमेरिका, इस तरह से आप लिख दोगे। चौथा जो क्वेश्चन है, मेंशन क्वालिटीज ऑफ स्वामी विवेकानंद, तो यहाँ पे चौथे क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने कलरफुल कर रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मेंशन क्वालिटीज करना है। तो सबसे पहला जो क्वालिटी आप लिख सकते हैं, तो हम फर्स्ट पॉइंट डाल करके, जैसे फर्स्ट पॉइंट डालते हैं ऐसे फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे, स्वामी विवेकानंद नंद हैज़ वास्ट नॉलेज ऑफ ईस्टर्न वेस्टर्न कल्चर एज वेल एज हिज डीप स्पिरिचुअल इंसाइट। उसके बाद दूसरे पॉइंट में डाल सकते हैं, पर्व्ड एलोंक्यूएंस, ब्रिलियंट कंजर्वेशन, उसके बाद में कन्वर्वेशन, और उसके बाद में आप और भी आप तीसरा चौथा पॉइंट डाल सकते हैं। तीसरे पॉइंट में ब्रॉड ह्यूमन सिंपैथी, और नेक्स्ट जो आप पॉइंट डालेंगे उसमें आ जाएगा कलरफुल पर्सनैलिटी एंड हैंडसम फिगर। ये सारे क्वालिटीज़ जो है आप स्वामी विवेकानंद की बता सकते हैं इस पैराग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड फ्रॉम द पैसेज टू अपोजिट ऑफ शैलो, शैलो का अपोजिट जो होता है वो होता है डीप। तो यहाँ पर जो हमने लिख दिया आंसर, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डीप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये डेढ़ नंबर के डेढ़ करके ये आपके नंबर है। टोटल आपको मैंने बताया है, पहला जो आपका रीडिंग सेक्शन है 15 नंबर का आएगा, तो ये डेढ़ के बाद में सेकंड जो पैसेज है इसको मिला करके 15 नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक फिर से आपको पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको आंसर्स देने हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं और उसके आंसर्स को देखते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इस पैराग्राफ के हिसाब से, जो ये पैराग्राफ है इस पैसेज के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। तो ये पैराग्राफ आप देख लीजिए। अब इसके बाद में जो पैसेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फादर ऑफ द राइटर, तो यहाँ पर पूछा गया है कि नेम क्या था फादर का, जो राइटर है उनके। तो यहाँ पे आ जाएगा जैनुलाब्दीन। ठीक है, तो जैनुलाब्दीन था। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, द राइटर्स हाउस वाज बिल्ट इन द मिडल ऑफ ड्रेस, तो यहाँ पर मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी पैसेज में लिखा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है, द राइटर वाज बॉर्न इन द आइसलैंड टाउन ऑफ, तो किसमें जन्मा था वो, तो रामेश्वरम। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब आते हैं हम आपके फिलप्स। तो यहाँ पे फिलप्स दिया गया है, आई वॉज ए शॉर्ट बॉय विद रेदर डैश लुक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। तो यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। उसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें है माई डैश फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑस्चर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ जाएगा ऑस्चर। ये सारे के सारे जो आपको आंसर मिलेंगे ये मिलेंगे पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, तो पैराग्राफ जब आप पढ़ोगे तभी आपको ये सारे के सारे अंदर आंसर जो है मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे माई ऑस्चर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर्स देने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन बी आपका शुरू होता है। सेक्शन बी जैसे मैंने अभी आपको पेपर के स्टार्टिंग में बताया था, हर चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, उनको नोट कर लीजिए। सेक्शन बी जो राइटिंग है 13 नंबर का है। तो चलिए 13 नंबर का राइटिंग सेक्शन में क्या क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो है आपका इमेजिन दैट यू आर कपिल और ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू कोटा, you went to go with him, write an application to your principal or headmaster requesting him to issue your transfer certificate। तो टीसी के लिए आपको जो है एक एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को या हेड मास्टर को लिखना है, जैसा कि इसमें बताया गया है कि आपके फादर जो है वो कहीं ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र कहाँ हो चुके हैं? ट्रांसफ़र टू कोटा। तो इस तरह से आपको इसका जो है आपको आंसर लिख देना है। अगर आप इन सभी के आंसर्स चाहते हैं तो इसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिएगा, इसके आंसर्स दे दिए जाएंगे। और ऑप्शन में है इमेजिन दैट यू आर प्रीति, ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, योर फादर इज़ ए पुअर फार्मर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग एग्जेम्प्ट यूअर स्कूल फीस। तो आपके फादर जो है फार्मर है, गरीब किसान है, तो आपका जो स्कूल फीस है उसको माफ़ कराने के लिए क्या लिखना है? आपको एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करते हुए लिखना है। इसके बाद जो 12वां जो क्वेश्चन है इसमें राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 50 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मॉर्निंग वॉक हो सकता है, ठीक है, और या फिर ए विजिट टू जू हो सकता है। तो इस तरह का आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरीज विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइंस। तो यहाँ पे आउटलाइंस दिया गया है, इस आउटलाइन के हिसाब जो है स्टोरी पूछी जाएगी। ठीक है, आपका विजुअल भी पूछा जा सकता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो नहीं दिया है वो आपको बताया है सिलेबस में कि विजुअल भी पूछा जाएगा, तो विजुअल भी पूछा जा सकता है। आपको डायग्राम दे देगा और बोलेगा उसके ऊपर जो है एक आर्टिकल लिखिए। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो है ग्रामर। तो ग्रामर सेक्शन में ईट डैश एप्पल ए डे फॉर गुड हेल्थ। तो यहाँ पर ए एन द का यूज़ करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ईट एन एप्पल ए डे फॉर गुड हेल्थ। उसके बाद जो है हाइजीन रिलेट्स टू द हेल्थ ऑफ डैश पर्सन, तो ऑफ ए पर्सन, यहाँ पर ए आ जाएगा आपका। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कालिदास इज डैश और शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास को जो है इंडिया का शेक्सपियर भी कहा जाता है, तो यहाँ पे द आ जाएगा। इसके बाद जो है ही गेव मी डैश 1 रुपी नोट, तो ही गेव मी ए 1 रुपी नोट। ठीक है, तो यहाँ पे ए आएगा, ओ देख करके 1 जो आप लिखा है तो यहाँ पर आप 1 समझ करके एन नहीं लगा देना। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रूलर नंबर ऑफ द फॉलोइंग्स। तो इनके आपको जो है बहुवचन लिखने हैं। बस का बसेस हो जाएगा, इजी है, और हीरो का हीरोज हो जाएगा, इसमें ई एस लग जाता है, और बस में जो है बसेस में भी ई एस लग जाएगा, और कीज़ में जो है आपका केवल एस लगेगा, रूफ में केवल एस लगेगा, रूफ्स हो जाएगा। चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, ठीक है, चाइल्ड से नहीं होगा। इसके बाद में आपका स्काई का स्काईज हो जाएगा, इसमें वाई हट के आई ई एस लग जाएगा, और टूथ का जो है टीथ होता है, और इसके बाद में वाइफ का जो है वाइफ्स होता है, वी ई एस लग जाता है, एफ हटा करके, एफ ई हटा करके वी ई एस लग जाता है। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है राइट अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनके अपोजिट आपको विलोम शब्द लिखने हैं। तो सन का आप जानते हैं अच्छी तरीके से, इजी पेपर है ये, इजी पैटर्न है और अच्छा पैटर्न है। ठीक है, इस तरह का पैटर्न आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेगा। सन का डॉटर हो जाएगा, फादर का आप जानते हैं अच्छी तरह से मदर हो जाएगा, किंग का क्वीन हो जाएगा, और कॉक का जो है हैन हो जाएगा। इस तरह डॉग का जो है बिच हो जाएगा, और बॉय का है गर्ल। उसके बाद में 7th जो है अंकल का हो जाएगा आंट, और काऊ का हो जाएगा बुल। तो ये तो आपको सिंपली एग्जामिनर ने केवल समझाया है कि भैया हम इस टाइप के कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो जानते हैं आप, रेफर आपको जो मॉडल पेपर दिया जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से कितने आए ना आए ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। 17वां जो क्वेश्चन है राइट अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो अपोजिट यानी कि आपको जस्ट इसका
क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। तो आंसर का उल्टा क्या होगा, क्वेश्चन होगा। रिच का उल्टा पुअर होगा, फैट का होगा थिन, ठीक है, और हार्ड का हो जाएगा सॉफ्ट, और फार का हो जाएगा नियर, और इसी तरह हैप्पी का हो जाएगा सैड। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डी सेक्शन, टेक्स्ट बुक से आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, तो एक तो आपका 27 नंबर का आएगा और एक 10 नंबर का, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। यहाँ पर देख सकते हैं 27 नंबर और 10 नंबर। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। टेक्स्ट बुक से आपसे पूछा गया है चूज द करेक्ट अल्टरनेट। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड डिस्ट्रॉय लेंचोज हार्वेस्ट कंप्लीटली, किसने डिस्ट्रॉय किया था लेंचो के हार्वेस्ट को, खेत को, तो हेलस्ट्रॉम ने। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया हाउ मेनी नेशनल एंथम्स वर संग इन साउथ अफ्रीका, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। इसके बाद में हिज फर्स्ट फ्लाइट इज बेस्ड ऑन ए यंग, तो किस पे बेस्ड था, तो यंग सेगुल पे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द नरेटर ऑफ द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन इज ए, तो जो ब्लैक एरोप्लेन है जिसका नरेटर है जो है वो कौन है, तो यहाँ पर नरेटर जो है कभी है वो एक पायलट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ द 100 ड्रेसेस वन, तो इसके ऑथर जो है एलनोर एस्टर है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट, तो वांडा कहाँ क्लासरूम में बैठती थी, एट द कॉर्नर, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है हु फेल्ट हर सेल्फ कॉवर्ड आफ्टर वांडा लेफ्ट द स्कूल, तो किसने अपने आप को कायर समझा था, तो मैडी ने, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे कूपिया इज ए, तो कूपिया इज ए क्या है, ए लॉन्ग ब्लैक कोट को जो है कूपिया बोलते हैं, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नौ क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो कौन है फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो के एम करियप्पा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद जो है हाउ मैनी कप ऑफ टी इज ड्रंक थ्रू आउट द वर्ल्ड इन ए डे, तो पूरे विश्व में जो है एक दिन में कितने जो हैं कप ऑफ टी जो है पी जाती हैं, तो 80 करोड़, ठीक है, 80 करोड़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो इसमें 10 क्वेश्चन थे आपके ग्रामर सेक्शन में, ठीक है, 18वें नंबर में। अब इसके बाद में 19वें पार्ट की बात करते हैं। तो 19वां जो पार्ट है ये रहा 19वां, तो 19वें में चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें आपको डिलीशियस, ब्यूटीफुल, प्लकिंग और ट्रैवलिंग और लार्जेस्ट दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है राजीव एंड प्रांजल वर डैश टू असलम, तो ट्रैवलिंग, सॉरी असलम नहीं, आसाम। राजीव एंड प्रांजल वर डैश टू आसाम, तो यहाँ पे आ जाएगा जब आसाम जा रहे हैं तो ट्रैवलिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका ट्रैवलिंग है ये वर्ड यूज कर देंगे, तो लिख दिया है हमने यहाँ पे। इसके बाद जो है यहाँ पे राजवीर एंजॉयड द डैश सीनरी ऑफ आसाम, तो कैसी सीनरी है, ब्यूटीफुल, तो हमारा ब्यूटीफुल जो आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद जो है आसाम हैज़ द डैश टी प्लांटेशन, तो लार्जेस्ट टी प्लांटेशन, यहाँ पे हमारा लार्जेस्ट भी आ गया। इसके बाद जो है हमारा द एम्पायर लिंक्ड द डैश फ्लेवर ऑफ लिक्विड, तो कैसा फ्लेवर, फ्लेवर की बात आते हैं डिलीशियस, स्वादिष्ट, तो यहाँ पे आपका डिलीशियस आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा डिलीशियस भी कंप्लीट हो गया। अब जो बचा हुआ ऑटोमेटिकली लास्ट में आ जाएगा प्लकिंग, ठीक है, प्लकिंग आ जाएगा आपका लास्ट में। दे सॉ वुमेन प्लकिंग टी लीव्स, उन्होंने औरतों को जो है टी के पत्ते यानी कि चाय के पत्ते तोड़ते हुए देखा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्लकिंग आ जाएगा। अगले पार्ट की बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में आपको दिया गया मैच द फ्रेजेस गिवन अंडर कॉलम ए विद मीनिंग विद देयर मीनिंग्स गिवन अंडर कॉलम बी, तो यहाँ पर जो है ए पार्ट में जो दिया गया है इसका मीनिंग जो है बी पार्ट में दिया गया है, तो वो आपस में कंबाइन करने हैं। तो फ्लाई ए फ्लैग, तो हो जाएगा डिस्प्ले ए फ्लैग ऑन ए लॉन्ग पोल, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने इसको इससे फर्स्ट वाले से मिला दिया है, यहाँ पे देखिए। इसके बाद जो है फ्लाई इनटू रेज, तो फ्लाई इनटू रेज क्या होता है, तो बिकम सडनली वेरी एंग्री, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड वाले को हम इससे मिला देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछेगा फ्लाई अलोन, तो फ्लाई अलोन मतलब मूव क्विकली और सडनली, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है इसको दे देंगे हम। उसके बाद में फ्लाई हाई, फ्लाई हाई में मतलब बी सक्सेसफुल होता है, तो यहाँ पर जो हमारा चौथा ऑप्शन इसको करेक्ट कर देगा। इसके बाद में फ्लाई कूप, तो फ्लाई कूप हो जाएगा हमारा एस्केप फ्रॉम ए प्लेस, तो यहाँ पर जो है पांचवा ऑप्शन इससे मिला देंगे, तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है
वाली प्लान्ड टू ट्रेवल इन द मॉर्निंग, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, नहीं वो उसने प्लान नहीं किया था ट्रेवल करने के लिए मॉर्निंग में, तो यहाँ हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद में कीसा गौतमी हैड 3 चिल्ड्रेन, तो ये भी फॉल्स है। आप कमेंट करके बताना कि कितने चिल्ड्रन थे, यहाँ पे आप कमेंट करके मुझे आंसर्स बताना कि उसके कितने चिल्ड्रन थे। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, एट फर्स्ट मिसबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल और नोर फ्रेंडली, तो स्टार्टिंग में मिसबिल जो है 24 घंटे के लिए यानी फर्स्ट टाइम में वो नीदर हॉस्टाइल था और नोर फ्रेंडली था, तो ये ट्रू है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है आसाम हैज़ द लार्जेस्ट टी प्लांटेशन, तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है। इसके बाद में है कोर्ज इज ऑल्सो नॉन एज कोडागू, तो कोडागू के नाम से जाना जाता था, तो यस ये भी ट्रू है आपका। नेक्स्ट जो सिक्स्थ पार्ट है इसमें पूछा गया है द बेकर वुड मेक ए सिंगल साउंड विद मेटल, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये सिंगल साउंड नहीं बनाते हैं, मैक्सिमम साउंड्स बना सकते। इसके बाद में पैगी एंड मैगी टीज्ड वांडा फॉर हर अपीयरेंस, तो उसके अपीयरेंस के लिए वो टीज नहीं करते थे, वो उसके ड्रेसेस के लिए टीज करते थे, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद में डायरी ऑन हर बर्थडे वाज गिफ्टेड बाई हर मदर, तो यहाँ पे क्या आंसर सही है, नहीं, हर मदर के नहीं, उसकी मदर ने इसको नहीं दिया, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद में द फर्स्ट पनिशमेंट वाज टू राइट एन एशे इन ए चैटर बॉक्स, तो ये क्या था, ये फर्स्ट पनिशमेंट था या नहीं था, चैटर बॉक्स के बारे में लिखना, तो यस ये फर्स्ट पनिशमेंट था, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। मिस्टर जेम्स हैरियट इज नेम ऑफ ए वेनेटरी सर्जन, तो यस वेनेटरी सर्जन था वो जेम्स हैरियट, जिसने जो है आपके जो मिसेस पम्फेरी का डॉगी था ट्रिकी, उसको सही किया था, तो यहाँ पे भी आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रू एंड फॉल्स हैं। इसके बाद आते हैं आपके जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर। उससे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण सूचना बता दूं, आपके हिंदी और इंग्लिश माध्यम स्टूडेंट्स के लिए हमने साइंस यानी विज्ञान सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स जो हैं प्रोवाइड कर दिए हैं फ्री में, और ये पीडीएफ जो है इसकी लिंक जो है जल्द से जल्द रिमूव कर दी जाएगी। उससे पहले आप जो है इन पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, लिंक आपके इसी बॉक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, वहाँ पर आपकी क्लास की प्लेलिस्ट मिलेगी और साथ साथ में ये साइंस के नोट्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, 1 से लेकर के 16 चैप्टर पूरे के पूरे हिंदी वाले बच्चों के लिए भी बनाई गई है और इंग्लिश वाले मीडियम के बच्चों के लिए बनाई गई है। तो जो बच्चे चाहते हैं इन 16 चैप्टर्स के नोट्स पहले नंबर से 16 तक, तो सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और सभी के जो है आपको अगर आप उनको पढ़ लेते हो तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन इसकी बात कर लेते हैं। जो 22 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, वाई डिड समवन नॉक एट द डोर ऑफ ऑसबेल, तो यहाँ पे सीधा पूछा गया है कि किसी ने ऑसबेल का दरवाजा क्यों खटखटाया। दूसरा जो क्वेश्चन है सभी के आंसर्स मिल सकते हैं आपको, जैसे पहले मैंने स्टार्टिंग में और भी आंसर्स बताए हैं, तो इस तरह से और भी आंसर आप जो क्वेश्चन बचे हुए हैं अगर इनके आंसर्स भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हमें सर पूरा सोल्यूशन दे दो, तो कमेंट सेक्शन आप करते ही आपको जो है पूरे सोल्यूशंस दे दिए जाएंगे। आपके सभी सब्जेक्ट अपलोड किए जा रहे हैं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सारे सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगे। जो आपके मॉडल पेपर 1 जारी किए गए हैं वो सारे सब्जेक्ट्स में आपको दे रहा हूँ। तो आप इंग्लिश देख रहे हैं, इसके बाद जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, ये सारे आपके आ जाएंगे मॉडल सेट 1 नंबर, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन 23rd नंबर, व्हाट डिड गिफिन डू इन द थिएटिकल कंपनी शॉप, तो यहाँ पे सीधा क्या पूछा गया, थिएटर कंपनी की दुकान में ग्रिफिन ने क्या किया। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 24 नंबर, व्हाट डिड द बुद्धा आस्क टू कीजा गौतमी, तो बुद्ध ने कीजा गौतमी से क्या पूछा। उसके बाद में है आपका 25वां नंबर, वाई कुड द हैक ड्राइवर एंड द लॉयर नॉट फाइंड लुटकिंस, तो यहाँ पर सीधा से हैक ड्राइवर और वकील लुटकिंस को क्यों नहीं ढूंढ पाए। उसके बाद में 26वां और अंतिम प्रश्न जो पूछा गया, हाउ वाज द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ मटिल्डाज हस्बैंड, तो मटिल्डा के पति की आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये आपसे पूछा गया है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करिए, ये आपके लिए बहुत ही संभावित रहेंगे। आपके हाफ ईयरली में भी आ सकते हैं, साथ साथ में आपके ईयरली के लिए जो तैयारी कराई जा रही है वो तो करिए, और हाफ ईयरली के लिए भी हम तैयारी आपकी शुरू करवा रहे हैं, हाफ ईयरली भी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जैसे ही आपका मॉडल सेट नंबर 2 जारी होगा उसको भी हम सॉल्व कराएंगे। पहले मॉडल सेट्स 1 जो है आपका सभी का जो पैटर्न जो है नया आया हुआ, इसको हम दिखा देते हैं, इसको शो कर देते हैं, ताकि आप लोग आसानी से जो है इसको तैयार कर पाए। तो चलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, इसको आप शेयर कर दें।
मैक्सिमम शेयर करें, ठीक है, शेयर कर दें। और इस जो वीडियो का पीडीएफ है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आपको आसानी होगी इस पेपर को समझने में। तो आशा करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका अगेन थैंक